हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक बार फिर से गौरव एडुकेटर में। दोस्तों अक्सर इतने बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि भाई हमारे पेपर एक ही तारीख को दो दो हैं। तो भाई आपने डेट शीट बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ी है। इसका मतलब साफ साफ है, आपने सिर्फ डाउनलोड कर लिया डेट शीट और आप डेट देखकर कमेंट में कमेंट करे जा रहे हो कि भाई हमारे पेपर एक ही तारीख को दो दो हैं, अब क्या होगा। तो गाइज़ ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही तारीख को दो एग्ज़ाम किसी के हो सकते हैं। तो दोस्तों पेपर आपके फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के हैं और सेकंड ईयर वाले बच्चों के हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे वो हैं जो सेकंड ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे वो हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं। तो सबसे पहले हमको इनकी कुछ नोटिफिकेशन पढ़ लेनी चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ऊपर जो कि है डेट शीट BA प्रोग्राम चूज बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फन एंड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्च 2021, एडमिशन 19-20, जिनका ये एडमिशन 2019 और 20 में हुए थे। ओके दोस्तों, मीन द स्टूडेंट ऑफ ओपन लर्निंग स्कूल यानी SOL वाले बच्चे, द एग्जामिनेशन ऑफ सम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स ईच पार्ट हैज़ शेड्यूल 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हर पार्ट के मतलब 2 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि डिसिप्लिन के 2 सब्जेक्ट होते हैं, वो बताया गया इन्होंने। कैंडिडेट विल बी एग्जामिन स्ट्रिक्टली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर्ड सेमेस्टर 1, फॉर एग्जाम्पल इस कॉम्बिनेशन इको एंड एजुकेशन। The candidate should appear in economics on the day discipline 1 subject and in education of day discipline 2 subject। गाइस देखो, इन्होंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया समझाने के लिए कि अगर आपके एक ही डेट में दो दो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिखा रहे हो तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा एग्ज़ाम मेरा पहले है। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए एक एग्जांपल उन्होंने देकर दिखाया है। जैसे देखो, इको और एजुकेशन का अगर एक ही तारीख को आपका एग्ज़ाम शो कर रहा है और आपके दोनों ही सब्जेक्ट आपके पास है, तो कैसे पता लगाना है कि कौन सा सब्जेक्ट का पेपर हमारा पहले है। तो देखो, अगर आपके पास इको और एजुकेशन है तब देखो, जैसे दोस्तों ई है, ई और ई आप बोलोगे, ई और ई अल्फ़ाबेट तो दोनों से एक जैसे हैं। अब दोस्तों इसका पता लगाने का एक दूसरा मेथड है। ये देखो, सी है ना, इसके बाद सी और है यहाँ पे क्या है, डी। तो कौन सा पहले आता है, सी आता है कि डी आता है? आप देखिए, सी डी, डी आता है ना। डी मतलब बाद में आता है, सी पहले आता है। तो मतलब दोस्तों कौन सा वाला एग्ज़ाम पहले होगा? इकोनॉमिक्स। ये देखो, इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम पहले होगा क्योंकि सी पहले आता है और डी बाद में आता है। और उसके बाद होगा डिसिप्लिन एडुकेशन, सॉरी एडुकेशन डिसिप्लिन 2, वो बाद में होगा क्योंकि डी बाद में आता है। ऐसे अगर जो अल्फ़ाबेटिकल जो सेम है, जैसे मान के लो फिजिकल और पॉल का एक साथ पेपर है, दोनों सब्जेक्ट तुम्हारे पास हैं और दोनों पेपर एक साथ दिखा रहे हैं, तो आप कैसे पहचानोगे पॉल साइंस का पहले है कि फिजिकल का? तो आप सेकंड अल्फ़ाबेट से पहचानोगे, जैसे इसमें हमने पहचाना है। अब दोस्तों थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी इसमें कुछ होगा, हिंट इन्होंने दी होगी। नहीं दोस्तों, इसमें हिंट नहीं दे रखी इन्होंने, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से ही हिंट बता रखी है, वही थर्ड सेमेस्टर वालों की भी हिंट है। तो गाइज आप अपना ऐसे पता लगा सकते हो। और आगे लिखा है, सिमिलरली इस कंबाइंड मैथमेटिक्स पॉलिटिकल द एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स द कैंडिडेट शुड अपेयर फर्स्ट सेमेस्टर पहले, और पॉलिटिकल साइंस होगा ऑन द डे ऑफ डिसिप्लिन 2। अब इन्होंने बोला अगर किसी बच्चे के पास मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस है डिसिप्लिन में, तो अब भाई मतलब कि कौन सा पहले होगा? तो दोस्तों आपको सभी को पता है एम वाला पहले होगा। एम, क्योंकि एम अल्फ़ाबेट पहले आता है, ABCDEFGHMN MNOPQ। तो एम पहले आ रहा है, तो भाई मैथमेटिक्स आपका फर्स्ट पहले होगा और पॉलिटिकल साइंस आपका क्या होगा, बाद में होगा, अगर आपका डिसिप्लिन फर्स्ट है। तो ऐसी और सबसे यूनिक ट्रिक आपको मैं बताता हूँ, सबसे यूनिक ट्रिक गाइज, आप एकदम पहचान लोगे आपका पेपर कब कौन सा है। ये देखो, आपको दिखा रहे हैं यूनिक पेपर कोड। दोस्तों आप अपने यूनिक पेपर कोड चेक करो और उसी से ही आपके एग्जामिनेशन पैटर्न होंगे। ये देखिए, जैसे कि भाई मेरे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारे एक ही दिन दो दो पेपर हैं, दो दो पेपर हैं, भाई ये बता दे, भाई ये बता दे। मैं उनको समझा समझा के परेशान हो गया हूँ कि भाई अल्फ़ाबेट से पहचान लो या तो यूनिक पेपर कोड मैच कर लो। अब देखो दोस्तों, आपकी यूनिक पेपर कोड है, आपकी शीट मिली होगी आपको SOL वालों से, जब आपने एडमिशन करवाया होगा, उसको मैच करो सब्जेक्ट को। अगर आपकी यूनिक पेपर कोड की शीट मैच हो रही है तो समझ लो वाला पेपर आपको उस डेट को है, सबसे बढ़िया तरीका है। ये देखिए, और सबसे इन्होंने नीचे क्या नोटिफिकेशन करा है, इन ओपन बुक एग्जाम मोड फिजिकल ICT बेस्ड एग्जामिनेशन ब्लेंडेड मोड एज वन टाइम मेजर एडमिक सेशन 2020-21 इस कोविड-19 पैंडेमिक। तो गाइज मतलब
आईसीटी बेस्ड मींस ब्लेंडेड मोड। इन्होंने बोला है कि भाई आपके लिए ब्लेंडेड मोड एग्ज़ाम होंगे, कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको ट्रैक कर रहे हैं, कि जैसे कि मतलब फ्रंट कैमरा ओपन करवा के एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैमरा वैमरा सब ऑफ रहेगा, फुल चलेगी जो भी चलेगी। आप सभी को पता ही है ओपन बुक एग्ज़ाम है भाई। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब ही क्या होता है? ओपन बुक एग्ज़ाम, ओपन करके बुक खोलो और एग्ज़ाम कर दो धगाधग। तो भाई मतलब ऐसा भी मत करना कि फुल चीटिंग मार दी, टीचर को पता लग गया। थोड़ा बना बनू के लिख लेना, बाकी सब तो ऊपर वाला कर ही देगा। तो गाइस अब क्या यार, आपको, मुझे तो उम्मीद है कि यार आपको समझ में आ गया होगा। और आप अपने डिसिप्लिन 1 सब्जेक्ट जो आपका पहले डिसिप्लिन है, जैसे आपने पहले डिसिप्लिन में लिया एडुकेशन, दूसरे डिसिप्लिन में लिए इंग्लिश, तो आप कैसे पहचानोगे? यहाँ से ये देख रहे हो ना आप, डिसिप्लिन 1 कोर्स, डिसिप्लिन 2 कोर्स, ऐसे करके ये रहे। डिसिप्लिन 1 यहाँ है और डिसिप्लिन 2 दोस्तों यहीं कहीं होगा ऊपर। अब थोड़ा खोजबीन करो, अब भी यहीं पे आपको कहीं मिल जाएगा। और आप अपने यहाँ तो नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाओ, उनसे थोड़ा मतलब डिस्कशन करो कि भाई कौन सा है, मतलब हमारा कुछ ऐसे, भाई उनसे हिंट विंट मांगो कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा, हमें थोड़ा बताओ कि हम पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ऐसे कुछ ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि जॉब वगैरह करते हैं, तो उनको यही नहीं पता कि यार हम पे सब्जेक्ट कौन से हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को पता करिए और अपने कोड मैच करिए इसके अंदर से। जो कोड मैच हो रहा है समझ लो भाई वही वाला पेपर आपका पहले हो रहा है। और बाकी आप साइबर कैफ़े में भी पूछ लीजिएगा एक बारी, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। क्योंकि कैफ़े वालों का क्या होता है ना कि उनका डेली का एडमिशन बेस्ड काम होता है, तो वो भाई जानकारी रखते हैं इधर उधर की। तो बाकी आप नज़दीकी जगह पता करते रहिएगा। बाकी आप कोड मैच करके कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अपने सब्जेक्ट जाके कैफ़े में पता करिए, या तो अपने आई कार्ड से आईडी लॉगिन करिए और अपने सब्जेक्ट देख लीजिए कौन कौन से है। और बाकी तो एसओएल के लिए हम है ही यहाँ बैठे एग्ज़ाम के लिए। बाकी जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।